अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी अपने आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो स्किप करके ना देखा करें, वीडियो पूरी देखा करें। इतनी भी फजूल नहीं होती कि आप जो है उसको स्किप कर दें, ना ही इतनी लंबी होती है कि आप लोग स्किप कर दें उसको। तो ये अहमद साहब को देखें तकिया उठा के कोई खिदमत खल्क कर रहे हैं। तो आज जो है ऑपरेट को 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो स्टिचेस खुलने थे, कल मुकम्मल हुए थे, स्टिचेस भी कल खुलने थे। लेकिन कल जो थी वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी जिधर मैंने जाके खुलवाने थे। इसकी वजह से मैं नहीं कल जा सकी। तो अब आज जा रही हूँ। आज भी मौसम ना कुछ ख़राब ही है भाई, बार बार बारिश हो रही है। तो वेट करते करते हमने ये आप देखें 6:30 कर दिए हैं। अब जाके देखते हैं अभी भी डॉक्टर है या नहीं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है इसलिए इतना ऐसा इशू नहीं है कि आने जाने का मसला हो। तो बस ज़ारिया तैयार हो रही है, वो तैयार होती है तो फिर उसके बाद जाते हैं। वो भी आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी आज आपको अपनी डॉक्टर भी दिखाऊं। इन डॉक्टर की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, ये इतनी पुरानी है कि मेरे जो छोटे 2 बहन भाई हैं ना वो भी इनके यहाँ ही पैदा हुए हुए हैं 2008-2010 में। ये तब से मतलब हमारी फैमिली डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो मेरा बेटा ये जो अहमद साहब हैं ये भी इधर ही इन्हीं के हाथों से पैदा हुए हैं। अहमद की बर्थ जो है लाहौर में हुई थी। तो इन्हीं डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रही थी, उस दौरान मेरी गायनेकोलॉजिस्ट यही थी। तो उसके बाद सिस्टर के 2 बच्चे, दोनों के दोनों जो है वो इधर ही पैदा हुए हैं। तो उस लिहाज से ये 5 बच्चे हमारे घर के इनके हाथों से निकले हुए हैं। और जब मैं लाहौर आई हुई हूँ, मुझे कोई भी इस तरह गायनी से रेलिवेंट इशू हो तो मैं इन्हीं के पास चेकअप के लिए जाती हूँ। बड़ी सीनियर डॉक्टर हैं, खैरुनिसा हॉस्पिटल फैसल टाउन की। तो बच्चों की एक और थी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि इनका प्रोजेक्ट इनकी क्लास टीचर ने मुझे भेजा जो कि कंप्लीट करना है मुझे 2 डेज़ के अंदर। पहला प्रोजेक्ट मैं नहीं कंप्लीट कर सकी थी, सांस घुट रहा है मेरा। पहला प्रोजेक्ट मैं नहीं कंप्लीट कर सकी थी, उसकी वजह थी कि मैं बीमार थी, तबीयत नहीं ठीक थी कुछ। तो वो रह गया था। अहमद मुंह पे लगी है ना, बड़े आराम से लगा हुआ था, मुंह पे लगी थी जोर से। तो वो नहीं कर सकी थी। अब इनकी टीचर ने एक और प्रोजेक्ट भेजा है, वो कंप्लीट करना है। तो उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, चार्ट पेपर, ग्लू स्टिक्स वगैरह, तो वो भी लेके आनी है। वो भी लेके आऊंगी शायद। कुछ मामा को डिसाइड किया क्या बनाना है मामा? हर घर का इशू ये समझ एंड तक नहीं समझ आती कि पकाना क्या है। अभी क्या आप लोग देख सकते हैं 6:30 हो चुके हैं और अभी तक हमारे घर में ये डिसाइड ही नहीं हो सका कि पकाना क्या है। तो मैं मामा को बोल रही थी आलू बैंगन बना लेते हैं। उधर कोई खाता नहीं है, इस वजह से मैं खा ही नहीं पाती। तो शायद अब आलू बैंगन ही लेके आए। लेकिन ये है कि भाई सब्जी वाला बहुत महंगा देता है यहाँ पे। उसने 200-250 रुपये किलो बैंगन ही देने हैं। तो बाकी काम तो बात का है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी बाहर जाते हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहिबा हैं? हाँ जी, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मैं तो गई। अमेरिका गई हुई हैं? हाँ जी, कब वापसी है? वापसी तो 2 माह बाद। कब गई हैं अभी? नहीं, 1 माह हो गया। गर्मियाँ गुजारने गई हैं? हाँ जी, कोई पैगाम है तो बताओ। नहीं, मैंने स्टिचेस खुलवाने थे। मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, वो मेरा नंबर नहीं लगा। तो मैंने कहा शायद मुझे था कि वो नहीं भी गई। उसका बेटा है जो
थैंक यू। तो जी जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जो हैं वो अमेरिका गई हुई थी अपने समर ट्रिप पे, समर हॉलीडेज़ ट्रिप जिसको हम कहते हैं अमीर लोग अपनी ज़ुबान में, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं तो एज का तकाजा ज़्यादा होने की वजह से वो शायद गर्मियों की ताब ना लाते हुए वो तो जा चुकी थी अमेरिका। उनका बेटा होता है उनके पास, 3 माह वो वहाँ पे रहती हैं, 1 माह हो चुका था, 2 माह और उन्होंने रहना था। मैंने फिर कहा अब क्या कर सकते हैं, तो हमें बाकी जो स्टेशनरी का सामान लेना था फिर मैंने सोचा वो ले लें, वो काम तो कंप्लीट करें, बाकी हम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे। 1-2 बैकअप में मेरे पास डॉक्टर्स मौजूद होती हैं। तो फिर अब हम जा रहे हैं स्टेशनरी का सामान लेने, तो देखिए आगे हम क्या क्या लेते हैं। तो जी हम काफ़ी टाइम पैदल चलने के बाद, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे। ये बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उसी स्कूल की बुक शॉप है। इन्हें जो है यहीं से ही सामान लेना होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल स्कूल्स की जो कॉपीज़ हैं उनके अपने लोगोज़ होते हैं, अपनी प्रिंटिंग की कॉपीज़ होती हैं, जो उनका बाहर का आउटर कवर होता है तो वो दूसरी कॉपीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। पहले हो जाता था कि कवर चढ़ा के खाकी कवर और दैन ऊपर प्लास्टिक कवर, वो इस चीज़ को कंपनसेट कर देता था, लेकिन अब वो रिवाज ख़त्म हो चुका है, मॉडर्निज़्म आ चुका है। अब हर माड़े से माड़ा स्कूल भी जो है इस चीज़ को लागू करता है, लाजमी और लागू, कि भाई आपने हमारे स्कूल की बुक शॉप से ही स्टेशनरी परचेज़ करनी है, कॉपीज़ तो लाजमी आपने यहीं की परचेज़ करनी है। तो यहाँ पे इसका कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए उसको स्क्रैप बुक बनानी थी, स्टिकर्स चाहिए थे, कुछ चार्ट पेपर्स चाहिए थे, मुझे भी बच्चों के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चार्ट पेपर्स चाहिए थे। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरह की जो है एसेसरीज़ वो मौजूद हैं। वो बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेंसिल, रेज़र, स्टिकर्स हो गए, फ़ोटोकॉपियर की भी सहूलत यहाँ पे मौजूद थी, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को इसमें साथ बताती चली जाऊँ वो ये कि हमारे एक सर होते थे, सर याहिया, हम 9th में उनसे 9th में नहीं 1st ईयर में उनसे मैथ्स पढ़ते थे। ये उनके भाई की शॉप है। तो जब मैंने उनको देखा मुझे लगा जैसे वो सर ही होते हैं, तो मेरा बड़ा दिल किया अब तो किसी दिन जाएंगे मिलने उनसे भी और आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। तो ये आप चार्ट पेपर्स और ये कंप्यूटर शीट्स देख सकते हैं। ये मैं अपने बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए जो है डिफरेंट कलर्स की गैदर कर रही थी, क्योंकि मुझे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। तो जो है छोटी बहन को चाहिए थी, वो 8 कलर्स में चाहिए थी, वो उसके लिए गैदर कर रही थी। तो ये मिल मिला के हमने ज़रा सा सामान लिया, अभी आपको दिखाऊंगी भी सामान था कितना, और इसका 800 बना। तो जी ये आप स्टिकर शीट्स देख सकते हैं कि उसको रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स के लिए उसको कोई प्रोजेक्ट स्क्रैप बुक थी जो उसको बनानी थी। तो उसके लिए वो यहाँ पे ये उसने बोला था कि मुझे आप ला के दें, तो हम ये उसके लिए जो है सिलेक्ट कर रहे थे। हमें मिल गई थी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। एक मोटा मार्कर चाहिए था हमें आउटलाइनिंग के लिए, तो वो भी हमने ख़रीदा। तो मिल मिला के जैसा कि मैं आपको बता रही थी ऑलमोस्ट 850 के राउंड अबाउट बिल बना था, और सामान कुछ भी नहीं आया था। महंगाई इतनी हो गई है कि अल्लाह की पनाह है, गरीब बंदा अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। आप इमेजिन करें कि मेरे ना एक दफ़ा इसको कहते हैं ना तरा निकल गया था बिल सुन के कि बस इन चीज़ों का इतना बिल। तो बाकी ज़ाहिर है अगर बच्चे पढ़ाने हैं तो फिर आपको अपना दिल और जेब दोनों बड़े करने तो पड़ेंगे। तो सामान आप देख सकते हैं, ये जो हाथ में सामान है ना बस यही था। इसका 850 रुपया पे करके तो हम आए थे। तो आप ज़ारिया की स्पीड चेक कर सकते हैं, जिस स्पीड से वो जा रही थी वो मुझे छोड़ के तो ख़ुद अकेले जाने के चक्करों में थी। फिर मैंने इसको कहा बहन मेरा ऑपरेट हुआ है, स्टिचेस खुलवाने गई थी वो भी खुले नहीं हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करो हाजिरा हौला रखो। फिर वो आराम से चली। तो हस्बे मामूल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो कैसे टहलती हुई आगे आगे है और मैं उससे पीछे ही हूँ, जबकि वो कह रही थी कि मैं बड़े आराम से जा रही हूँ। तो भाई इसकी स्पीड को कोई बीट नहीं कर सकता। मैंने हार मान के मैंने बेहतर समझा कि मैं आराम आराम से ही चलूँ। तो इस शॉप से हमें कुछ सामान लेना था, हमने वो सामान ख़रीदा। उसके बाद फिर हमें रास्ते में नज़र आ गया एक अदद चिप्स वाला। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं बच्चों के लिए ले लूँ, क्योंकि उन्होंने कहना था मामा गई हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं लाई। तो फिर हमने चिप्स लिए, आपको वो भी दिखाते हैं। तो जी रास्ता क्रॉस करते हुए रास्ते में एक मस्जिद थी। मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है तो होती ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि जिसने भी ये मस्जिद बनाई है माशाल्लाह बहुत दिल से और बहुत अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से बनाई है। आप देख सकते हैं कि नमाजी जो है मगरिब की नमाज़ पढ़कर जो हैं वो बाहर आ रहे थे। मेरी नमाज़ भी कज़ा हो रही थी, लेकिन जो है मैंने फिर जल्दी जल्दी से अपने काम को वाइंड अप किया और जल्दी से घर की तरफ गई, क्योंकि जाकर मुझे नमाज़ भी अदा करनी थी।
तो देखिए जनाब बच्चे कितने मज़े से जो हैं वो चिप्स खा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये आप छाले देख सकते हैं जो कि 10-15 मिनट की वॉक करने के बाद मैं स्टेशनरी लेने गई थी। अभी के मेरा जूता बड़ा कंफर्टेबल जूता था, वो उसके बावजूद आप मेरे देख सकते हैं दोनों पाँव पे किस तरह से छाले पड़ गए। इन्होंने मुझे बाद में बहुत 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 अज़ियत दी थी, लेकिन क्या करें, जो नसीबों में तकलीफ़ लिखी है वो तो मिल के ही रहनी है। हाँ ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। क्या वो वहाँ से कर देना ऑर्डर, नहीं बोल चला हुआ है चाहिए मेकअप का। मामा जो है ना मेरे से बातें कर रही है, मेरा कैमरा ऑन है, मैं भी मामा का जवाब दिए जा रही हूँ और कुछ भी नहीं कह रही। मामा खड़े होकर सामने गर्मी की दुआइयाँ दे रही हैं। मैंने वो रिकॉर्ड करनी थी, खाना बना रही थी, तो अभी बना के किचन से आई है। मैं कहा मामा 2 मिनट किचन में जाए, मैंने आपका खाना दिखाने गई थी, खुदा का वास्ता तुम्हें हाथ जोड़ के मेरी जान छोड़ दो, बहुत गर्मी है। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा, आप लोग अगर देख सकें तो ये नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने में इतना पसीना आ गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अभी जो है मैं अज़ान थोड़ी सी नमाज में थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि हमें बाहर थोड़ा टाइम लग गया था, बारिश हुई हुई थी, तो आराम आराम से जाना था, तो आराम आराम से ही आना था। आए आके अभी नमाज़ पढ़ी है, स्टिचेस जो हैं वो नहीं खुल सके। जो डॉक्टर हैं वो अमेरिका गई हुई हैं, अमीर लोग भी जा सकते हैं। गर्मी है, गर्मी के महीने वो अमेरिका में गुजारती हैं और सर्दी के महीनों में वो वापस आ जाती हैं। उसकी खाला ने उसकी टांग पकड़ी हुई है पीछे से कि वो गिर ना जाए, और वो फुल उछल उछल के लगी हुई है। और अब वो नानों को देख देख के ना स्माइल पास कर रही है कि बस मुझे पकड़ लो किसी तरह से। और इधर हूर को भी कोई मसला, हाँ जी क्या बात है, ये मसला जाओ सामने खाला को दो, मिनाहिल ये इसको ठीक करके दो। हूर तो खाना दिखाते हैं, 2 मिनट आ जाए, किचन में कुछ नहीं होता। कहती चलो चले आपको दिखाते हैं आज बना क्या। गर्मी ने तो हद ही कर दी, अब की बात बहुत गर्मी है। तो जी ये रहा किचन। आज मम्मा ने बनाई है दाल मूंगी मसरों की, और साथ में बनाए हैं चावल। इसके साथ सैलेड भी बनेगी थोड़ी देर तक, क्योंकि जब भी दाल बनती है तो फिर दाल चावल बनते हैं तो फिर सैलेड जरूर बनती है। एक्सपीरियंस ज़रा बयान करें अपना, गर्मी ने आपकी किस हद तक। ये आप देख सकते हैं जो मेरी हालत हुई है, आप देख सकते हैं, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, इंतहा की गर्मी है। तो वो जो फेस की शाइन से अंदाजा लगा लें। कि आप देख लें कि वो कहते हैं ना कि माँ मार नहीं है तो रोटी भी पका लो, नहीं तो यही है कि साला नहीं पका के गुजारा कर लो। अभी मामा मुझे एक मिसाल सुना रही थी, कहती हैं एक औरत होती है वो रोटी पका के आती है, रोटी नहीं सालन बना के आके उठा के मारती है अपने बच्चों को आगे, कहती है जब माँ मारनी है फिर रोटी भी पकवा लो। मतलब अगर आपने इनकार करना है रोटी पकाने से तो आप साफ कह दें माँ मारनी है तो रोटी भी पकवा लो। ये कहने की आपको ज़रूरत नहीं, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुमने रोटी बनाने से इनकार किया था। आप मैंने कब किया था, मैंने तो बस ये कहा था। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि कैसे तैसे करके इन बच्चों को जो है मैंने मुश्किल से करके पकड़ लिया था पढ़ने के लिए। हूर तो रो रो के इसने बुरी हालत की हुई थी अपनी। एक इसके दादा नहीं है यहाँ पे, दादा को बहुत मिस करती है, जैसा कि आप सब ने पिछले व्लॉग्स में देखा भी है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने दादा के साथ। तो बहुत मुश्किल था इसको पढ़ाना। काम करो नीचे देखिए, नीचे बाबू ए लिख रहा है, ए नीचे देखिए, चले ए चलो लिखो पीछे रखो ए और आवाज़ से भी आपने हूर की अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने लाडो प्यारों के साथ और कितने नखरों के साथ वो पढ़ रही थी। तो अहमद साहब जो है ये जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन इनमें कंसंट्रेशन का इशू है, क्योंकि ये काम तो जल्दी कर लेता है लेकिन फिर उसके बाद ना इसको बैठ के पढ़ता नहीं है एक जगह लग के। ज़रा सा आप हटे नहीं तो अहमद साहब वो गए। तो इसको बिठा के एक जगह पर बिठाना ही बहुत बड़ा काम है। पढ़ तो ये लेता है माशाल्लाह से, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था इनको पढ़ाना, क्योंकि नानों के साथ लाड प्यार इनका चल रहा था, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। इनकी टीचर मुझसे मुसलसल राब्ते में थी।
बच्चों का पढ़ना शुना कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि छुरा तेज़ हो रहा है। गला काटने के लिए नहीं, प्याज काटने के लिए, क्योंकि प्याज की सलाद साथ बनानी थी। दाल चावल जब बनते हैं तो सलाद लाजमी होती है। खीरे इस वजह से नहीं डाले थे क्योंकि आपको पता है बरसात है, खीरे खाने का मतलब है सीधा सीधा हैज़ा करवाना, तो वी कांट अफोर्ड दैट। बहुत बड़े बुरे हालात हो जाते हैं, लिहाजा सिर्फ प्याज ही काटा। तो आप मामा की स्पीडें चेक करें। एक मैंने वैसे स्वीट बढ़ाई हुई है, तो मामा ने जल्दी जल्दी से करके सैलड बनाई, फिर उसके बाद हमने खाना खाया। पिछले व्लॉग में जैसा कि आपने देखा कि फ़ातिमा की बर्थडे थी, तो ये जी फ़ातिमा के नाना उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट लेके आए थे, जिसको हूर ने कब्ज़ा मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो मार नहीं सकी थी। तो हमने फ़ातिमा को दे दिया था, लेकिन इसके बाद बड़ा पैड़ा फड्डा पड़ा था। उसका अंजाम फिर यही हुआ था कि खिलौने सारे हूर के पास ही चले गए थे। फ़ातिमा नहीं खेल सकी थी। आप देखें माशाल्लाह बेचारी कितनी खुश है, लेकिन ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात वाली बात थी। एक और चीज़ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो आप ये गली में पानी और बारिश और सीवरेज दोनों का पानी देख सकते हैं। और सामने आप चेक करें, सामने इस प्लॉट में जो सामान पड़ा है, इसकी स्टोरी क्या है, ये सारी भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये सामान है, और आप इस बात से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी शॉप का सामान है, और बारिश के पानी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये फ़िलहाल हम रखेंगे एक पहेली, ये इसको हम जो है नेक्स्ट अपने व्लॉग में डिस्क्लोज़ करेंगे कि क्या मामला हुआ था। बाकी आप पानी देखें, सीवरेज का, बच्चों का, सबका गुजरना बहुत मुश्किल हुआ था। उकाड़ा में रिकॉर्ड बारिश हुई है। ये मनाज़िर उकाड़ा के हमारे घर के हैं। उमर ने मुझे ये रिकॉर्ड करके भेजा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि बारिश की तबाहकारियाँ, बारिश ने किस हद तक घरों को, गलियों को और एरियाज़ को कितना मुतासिर किया था, और कितने दिन तक पानी जमा रहा था। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था चोरी वाले मामले के बारे में कि चोरी हुई थी, तो ये जो सामने से 3 लड़के आ रहे हैं, ये हैं जी वो चोर। आप इनकी हाइट और इनकी जो है हरकतें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने कितने बच्चे होंगे। तो जी ये आप टाइम भी ऊपर चेक कर सकते हैं, फुटेज के ऊपर के क्या टाइम चल रहा है। ये तकरीबन सुबह के 3:45 बजे ये बच्चा सीधा पीछे के रास्ते से आया है, और ये सीधा आप देख सकते हैं कि काउंटर पर ही सीधा आया है। आके यहाँ से इसने पहले दराज चेक करने शुरू किए जो कि अनलॉक थे, और जो लॉक थे उनको इसने फिर अच्छे तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई, इसलिए आपको ये काम सारा जल्दी जल्दी में दिखेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जो हमने टाइम एस्टिमेट किया, इसने 7 से 9 मिनट के अंदर अंदर ये 3 दराज तोड़ के वारदात डाली है। इस दराज से इसको 70,000 मिले थे, और जो उधर का दराज है वहाँ से इसने 2-2.5 लाख रुपया लिए थे। अमूमन कैश जो है शॉप पे होता नहीं है, लेकिन किसी वजह से जो है ये लोग आज कैश रख के गए थे, जिसकी नतीजा ये निकला कि उसी रात वारदात पड़ गई। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी CCTV फुटेज आपके साथ शेयर करूँगी, तो तब उस वक्त ये फुटेज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, डिलीट हो गई थी। तो आज मैंने ये दोबारा से मंगवाई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें, ख्याल किया करें। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, पता नहीं इनके पेरेंट्स इनकी परवरिश क्या करते हैं। मैं नहीं कहती, मैं ब्लेम नहीं करती, लेकिन गुर्बत हो ही इतनी ज़्यादा गई है कि आजकल हर कोई शॉर्टकट के ज़रिए से ना कमाना चाहता है। तरबियत, तालीम, तहज़ीब, अदब, आदाब, लिहाज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब उनको है कि ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए जो है हमें पैसों की ज़रूरत है, दैट्स इट। खाना खाना है। आप देखें टाइम 3:49 ऑलमोस्ट इस वक्त हो रहे हैं। डेट भी ऊपर मेंशन है, आप डेट भी देख सकते हैं। तो इन्होंने आधी रात को ये कार्रवाई डाली थी। बच्चे पकड़े तो गए थे, तो इनसे पैसे जो हैं वो रिकवरी का सीन चल रहा है। वो बोलता है मैंने किसी को पकड़ाए थे, तो अब वो जिसको पकड़ाए थे अब ये उसको ढूंढ रही हैं। ये 2-3 बच्चे तो थे, ये तो कस्टडी में आ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।